हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ केमिस्ट्री के बेसिक टर्म्स, जैसे मैटर क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। आज हम केमिस्ट्री से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? तो कोई भी वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये फ़ोन है, ये क्या करता है? कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका पेन, ये भी क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसका भी क्या होता है? कुछ ना कुछ मास होता है, तो ये भी क्या है? मैटर है। यानी कि वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका मास होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। मैटर जो होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अब सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है, ये सब आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। तो मैं बता देती हूँ फिर भी सॉलिड क्या होता है। सॉलिड वो होता है जिसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है और डेफिनेट शेप होता है। मतलब सॉलिड की फिक्स सी तो क्या होती है? शेप होती है, और फिक्स सी क्या होती है? वॉल्यूम होती है। अब हम बात करते हैं लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड क्या होता है? लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है, पर उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती। यानी अगर आप लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालते हैं तो वो उसी की जैसी शेप ले लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 1 लीटर वाटर को किसी दूसरे कंटेनर में डालते हो तो वो कंटेनर के जैसा शेप तो ले लेता है, लेकिन उसकी वॉल्यूम, यानी वो 1 लीटर ही रहता है, उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। उसे हम क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं गैस के बारे में। गैस क्या होता है? जिसकी ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होती है और ना ही डेफिनेट शेप होती है। नीदर डेफिनेट वॉल्यूम और नॉट डेफिनेट शेप, इसे हम क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसको आप अच्छे से डायग्राम से भी समझ सकते हो। तो मैटर आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एटम के बारे में। एटम क्या होता है? तो एटम क्या है? एटम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। यानी कि मैटर जो है वो छोटे छोटे किससे मिलकर बना हुआ है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। एटम को हम कभी भी तोड़ नहीं सकते। तो जो मैटर है वो क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एकदम छोटे छोटे कणों से मिलकर बना आता है, और उन कणों को हम कभी भी तोड़ नहीं सकते। अब हम बात करते हैं एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट क्या होता है? एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसकी? एटम की। यानी कि ये सिर्फ वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको हाइड्रोजन का एलिमेंट है, ये क्या है? हाइड्रोजन के एटम से ही मिलकर बना हुआ है, इसमें कोई और एलिमेंट इंक्लूड नहीं है। यानी जो वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम। सोडियम क्या है? वो भी एक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि वो सोडियम के ही एटम से मिलकर बना हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? यानी कि जो दो एटम से मिलकर बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। जो क्या हो? केमिकली बॉन्डेड हो। यानी हाइड्रोजन का क्या है? एक मॉलिक्यूल है। H2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है जो किससे मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन के एक एटम और हाइड्रोजन का दूसरा एटम, ये मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड के बारे में। तो एलिमेंट और कंपाउंड ये दोनों क्या है? प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि ये एक ही टाइप ऑफ एटम या फिर एक ही टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना होता है, तो ये दोनों क्या है? एकदम प्योर सब्सटेंस है, इन्हें हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं? जो सिर्फ एक ही टाइप ऑफ, उसमें कोई मिक्सचर नहीं होता, एकदम प्योर होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। कंपाउंड में क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड क्या होते हैं? जो एक या दो डिफरेंट एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। वो कैसे बॉन्डेड होते हैं? केमिकली बॉन्डेड होते हैं, और उनका एक फिक्स्ड रेशियो होता है। मतलब जैसे H2O है, ये क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल है। इसमें क्या होता है? एक तो हाइड्रोजन का एटम आता है और एक क्या होता है? ऑक्सीजन का एटम आता है, और ये क्या होते हैं? एक फिक्स्ड रेशियो में केमिकली बॉन्डेड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। एक और एग्जांपल CH4। इसमें क्या है? कार्बन का एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन के 4 एलिमेंट है, तो इसका रेशियो क्या है? फिक्स्ड है, और ये कैसे बॉन्डेड है? केमिकली बॉन्डेड है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। तो कंपाउंड क्या हो गई? जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से केमिकली बॉन्डेड हो और एक उनका रेशियो क्या हो? फिक्स्ड हो।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, यानी जो हमारा एटम जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। तो इनका क्या होता है, कुछ ना कुछ चार्ज होता है और इनका कुछ ना कुछ मास होता है, जो इस प्रकार लिखा हुआ है। आप चेकआउट कर सकते हैं कि प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, न्यूट्रॉन का क्या होता है। तो अब इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जॉनसन चैडविक ने, प्रोटॉन की थी रदरफोर्ड ने और इलेक्ट्रॉन की थी जे थॉमसन ने। तो ये भी सब पेपर में ज़रूर क्वेश्चन आते हैं कि इनकी खोज किसने की थी, इस पर चार्ज कितना होता है, तो ये सब आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो प्लीज़ इनको इंक्लूड ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब चूंकि हम बेसिक से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एनायन और कैटायन के बारे में बताती हूँ कि एनायन क्या होता है और कैटायन क्या होता है। एनायन मीन्स होता है नेगेटिव चार्ज, यानी किसी भी एलिमेंट पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। कैटायन मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी भी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। एनाइन यानी इलेक्ट्रॉन रिच, कैटाइन यानी इलेक्ट्रॉन पुअर, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और एनाइन मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। जिस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसके पास उतनी कमी होगी और जिसके पास जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो हम केमिकली स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से ज़्यादा स्टेबल है हमारी पीरियोडिक टेबल में। तो स्टेबिलिटी जो होती है वो डुप्लेट और ऑक्टेट वाले की सबसे ज़्यादा होती है। डुप्लेट में हीलियम जो होता है वो डुप्लेट फॉर्म करता है और उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और जो एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल नियॉन, यानी जो हमारी नोबल गैस जिसे हम बोलते हैं, आप पीरियोडिक टेबल में देखना, ये जो नोबल गैस होती है वो हमारी सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इसका मतलब कि हमारे अदर एलिमेंट अनस्टेबल है? जी हाँ। तो उन्हें स्टेबल करने के लिए वो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। और कंपाउंड वो कैसे बनाते हैं, दो टाइप से बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर लेते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जो ट्रांसफ़र करते हैं वो क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं वो क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। आयनिक नाम से क्लियर हो गया होगा, आयन यानी जो आयन का फॉर्म करते हैं। जैसे NaCl है, वो क्या करते हैं, Na पॉजिटिव बनाते हैं और Cl नेगेटिव बनाते हैं। तो चलिए हम एक से एग्जांपल में समझते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। तो आयन मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो फॉर एग्जांपल देखिए सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s1 और क्लोरीन का होता है 2s7। तो सोडियम के पास क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है। किसको? क्लोरीन को, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अब देखिए सोडियम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से। अब देखिए सोडियम और क्लोरीन दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है और ये क्या कर लेते हैं, आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं और ये क्या बन जाते हैं, NaCl बन जाते हैं। नेक्स्ट हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। फॉर एग्जांपल देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करते हैं, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं और डुप्लीट बनाते हैं। वो भी क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं और इससे क्या होता है, ये स्टेबल हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। तो आज हमने केमिस्ट्री के एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था, एकदम बेसिक से शुरू की थी केमिस्ट्री को। तो अगर आपको मेरी वीडियोस ये अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया नहीं आया, कोई चीज़ में अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ वो भी बताना। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।